इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ट्रैकिंग करते टाइम बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका मतलब समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो कन्फ्यूज़न दोस्तों आपका मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के मतलब बताने वाला हूँ जिनको समझने में आपको आसानी होने वाली है। जैसे कि आइटम बुक, आइटम बैग, आइटम डिस्पैच, आइटम रिसीव, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी कन्फर्म, आइटम डिलीवर, टैरिफ, आइटम डिलीवर टू एड्रेसी, आइटम डिलीवर कस्टमर कंसर्न, आइटम नॉट डिलीवर, आइटम रिटर्न रिफ्यूज, इनसफिशेंट एड्रेस, कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, आइटम रिटर्न टू सेंडर। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मतलब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इनका दोस्तों मतलब आप समझ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आइटम बुक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप किसी स्पीड पोस्ट की ऑफिस पे जाएंगे या फिर किसी कुरियर की ऑफिस पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, ठीक से एड्रेस लिख देंगे अपना और सामने वाले का और पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय को दे देंगे। तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, सिस्टम के अंदर आपके डिटेल और जिसको पहुंचाना है उसकी डिटेल डाल के आपका जो पोस्ट है उसको बुक कर देगा। तो जब वो बुक करेगा आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, तो उसी ट्रैकिंग नंबर पर वो एक स्टेटस अपडेट कर देगा आइटम बुक। तो जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको दोस्तों दिखेगा आइटम बुक, ठीक है। तो जब वो बुक करेगा आपको इस तरह का स्टेटस दिख जाता है। अभी जानेंगे आइटम बैग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो पोस्ट आपने दिया है, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने उसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट दिए होंगे उसी दिन में, तो वो लोग क्या करेंगे, जितने भी पोस्ट लोगों ने किए हैं वो सभी इकट्ठा करेंगे और एक बड़े से बैग में, बड़े से थैले में वो लोग उसको पैक कर देंगे, आगे पहुंचाना है इसलिए। तो पैक करके वो लोग तैयार रखेंगे। तभी जब वो लोग पैक करेंगे तो वो सिस्टम में अपडेट कर देते हैं आइटम बैग। तो आपको समझ जाना है कि आपने जो पोस्ट दिया था उसको किसी बड़े से बैग में उन लोगों ने पैक कर दिया है आगे पहुंचाने के लिए। चलिए अब जानेंगे आइटम डिस्पैच का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो बड़ा सा थैला उन लोगों ने पैक कर दिया था उसको वो लोग क्या करेंगे, शायद इंडिया पोस्ट का कोई बस आ सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट बस हो या फिर कोई ट्रेन हो, उसके अंदर वो रख देंगे आगे भेजने के लिए। तो जब दोस्तों वो लोग आगे भेज देते हैं, किसी वाहन में वो आगे चला जाएगा, तब वो लोग स्पीड पोस्ट की ऑफिस या फिर इंडिया पोस्ट की ऑफिस से वो लोग अपडेट कर देंगे आइटम डिस्पैच। मतलब आपका जो चीज़ है, आपका जो पोस्ट था वो उस पोस्ट ऑफिस से अब आगे निकल चुका है मंजिल तक जाने के लिए। अभी दोस्तों आइटम रिसीव का मतलब जानेंगे। तो दोस्तों स्पीड पोस्ट में क्या होता है या फिर इंडिया पोस्ट में बहुत सारी सर्विस है, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुछ भी भेजा हो आपने, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी पोस्ट जिस पोस्ट ऑफिस में बुक करेंगे वहाँ से डायरेक्ट मंजिल की पोस्ट ऑफिस पे वो नहीं जाता है, मतलब डायरेक्ट नहीं जाता है, वो अलग पोस्ट ऑफिस पे पहुँचता है। उसके बाद ऐसे कर करके वो मंजिल वाले पोस्ट ऑफिस पे जाता है आपने जिसको भेजा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जिस पोस्ट ऑफिस पे बुक किया होगा उस पोस्ट ऑफिस से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर और भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होंगे। तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पे आपका पोस्ट पहुंचाया जाता है। तो जब दूसरे पोस्ट ऑफिस को आपका पोस्ट रिसीव हो जाता है तो दूसरे पोस्ट ऑफिस वाले आपके पोस्ट को स्कैन करते हैं और फिर वो लोग अपडेट कर देते हैं आइटम रिसीव। और जब आप ट्रैकिंग में देखेंगे तो आपको नाम भी दिखाई देगा कि आपका पोस्ट अभी कौन सी पोस्ट ऑफिस पे रिसीव हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कर करके आइटम बैग, आइटम रिसीव चलता रहेगा अलग अलग पोस्ट ऑफिस पे, जैसे जैसे आपका सामान पहुंचता रहेगा। और जब फाइनली आपने जिसको भेजा है उसके नज़दीक की पोस्ट ऑफिस में आपका सामान पहुंच जाएगा तो वहाँ पे भी आइटम रिसीव ही नज़र आएगा। लेकिन जब वो लोग डिलीवरी करने के लिए निकल जाएंगे, आपने जिसको पोस्ट भेजा है उसको, तो वो लोग स्टेटस में अपडेट करेंगे आउट फॉर डिलीवरी। आउट फॉर डिलीवरी जब आपको दिखाई देता है आपको समझ जाना है कि आपने जिसको पोस्ट भेजा है उसको देने के लिए पोस्टमैन निकल चुका है। अभी यहाँ पे और मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे कि डिलीवरी कंफर्म, आइटम डिलीवर टू एड्रेसी, आइटम डिलीवर कस्टमर कंसाइन। तो इन सभी चीज़ों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब है कि जो पोस्टमैन आउट फॉर डिलीवरी मतलब सामने वाले को पोस्ट देने के लिए गया था उसने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उसको पोस्ट दे दिया है। और जब वो
सामने वाले को पोस्ट दे देता है तो वो सिस्टम में अपडेट कर देता है इस तरह का स्टेटस। खासकर आज की डेट में आइटम डिलीवर टू एड्रेस ही ऐसा अपडेट किया जाता है, लेकिन आपको आइटम डिलीवर इसके अलावा और भी चीज़ दिखती है तो इसका मतलब दोस्तों सेम होता है। यहाँ पे दोस्तों जानेंगे आइटम नॉट रिसीव का मतलब। तो आइटम दोस्तों नॉट रिसीव अगर आपको दिख रहा है आउट फॉर डिलीवरी के बाद, तो यहाँ पे किसी कारणवश पोस्टमैन ने डिलीवरी नहीं किया है, सामने वाले को दिया नहीं, हो सकता है उसको एड्रेस ना मिला हो, कुछ ना मिला हो, तो फिर वो नहीं देगा सामने वाले को और फिर वो सिस्टम में अपडेट कर देगा आइटम नॉट डिलीवर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों और भी चीज़ है आइटम रिटर्न रिफ्यूज़। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए पोस्टमैन ने किसी को डिलीवरी कर दिया, आपने कोई सामान मंगवाया था ऑनलाइन जो स्पीड पोस्ट से आया, जब आपने खोला आपको पसंद नहीं आया और आपने उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो जो दोस्तों इस सामान का जो मालिक होगा जिसने आपको भेजा था, तो वो दोस्तों रिटर्न लेने से इनकार कर देता है। शायद आपने जो बुक किया था उसमें रिटर्न पॉलिसी ना हो, तो जब वो इनकार कर देगा तब इस तरह का स्टेटस पोस्टमैन अपडेट कर देता है। यहाँ पे दोस्तों और चीज़ जानेंगे इनसफिशिएंट एड्रेस अगर आपको दिखाई देता है ऐसा ट्रैकिंग के अंदर, तो क्या होता है कि सामने वाले ने पोस्ट भेजा है जिस पे, तो जिसने भेजा है उसने ठीक से एड्रेस ना लिखा हो, तो उस कंडीशन में पोस्टमैन को सामने वाले का एड्रेस नहीं मिलता है और जब एड्रेस नहीं मिलता है तो पोस्टमैन यहाँ पे लिख देता है इनसफिशिएंट एड्रेस। और इनसफिशिएंट एड्रेस की वजह से अब क्या करेंगे, जो चीज़ निकली थी जिसने भेजी थी उसको ही वापस पहुँचा दी जाएगी। कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड मीनिंग इन हिंदी, इसका मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं। तो जब दोस्तों जिस दिन पोस्ट बुक करवाते हैं लोग पोस्ट ऑफिस से, उसी दिन उनको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है तुरंत, और वो लोग 1-2 घंटे के बाद अगर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाकर ट्रैकिंग करते हैं तो उनको दोस्तों इस तरह का एरर आने को मिल जाता है। ये एरर फिलहाल दोस्तों कुछ ही लोगों को आता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है आप लोगों को। उसी दिन आपको ट्रैक नहीं करना है, 1-2 दिन का इंतजार कर लेना है। कुछ लोग उस दिन ट्रैक करेंगे फिर भी दिख जाएगा, ये एरर कुछ ही लोगों के साथ रहता है। अभी जानेंगे आइटम रिटर्न टू सेंडर। तो इसका मतलब भी दोस्तों यही है कि पोस्टमैन ने किसी कारणवश सामने वाले को पोस्ट नहीं पहुंचाया जिसको पहुंचाना था, तो इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, जिसने पोस्ट भेजा था उसको वापस रिटर्न कर देते हैं, और जब वापस रिटर्न की प्रोसेस चालू हो जाएगी, वापस पहुंचा देंगे, तो यहाँ पे वो लोग अपडेट कर देते हैं आइटम रिटर्न टू सेंडर, मतलब जिसने भेजा था उसको वापस पहुंचा दिया। और एक और चीज़ है टैरिफ दोस्तों। टैरिफ का मतलब बहुत सारे लोग मुझको पूछते हैं कि जो स्पीड पोस्ट में जब हम ट्रैकिंग करते हैं इंडिया पोस्ट पे, तो टैरिफ जो दिखता है इसका मतलब क्या होता है। तो टैरिफ के सामने आपको एक अमाउंट दिख रहा होगा, और उस अमाउंट का मतलब ये है कि जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको पोस्ट भेजा है, उसके पास से पोस्ट ऑफिस ने कितना रुपया चार्ज लिया है आप तक पोस्ट पहुंचाने के लिए। तो जो चार्ज लिया होगा वो आपको दोस्तों टैरिफ में दिखता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी चीज़ का मतलब जानना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो दोस्तों बना के दे दूंगा। चलिए गाइस, मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।